बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम डीसी मशीन, इसका कोड है ET213 का तीसरा लेक्चर जो है वो आज डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा, आप सादत ऑफ नॉलेज ये चैनल आप देख रहे हैं। इस चैनल में आपको पता है कि मैं हर सब्जेक्ट्स की तकरीबन वीडियो जो है वो आपको सेंड करता रहूँगा। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है डीसी मशीन के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो बेटा आपके लिए ज़रूरी है कि जो आप नए बच्चे आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक भी करते जाएंगे। तो इसमें देखें जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये आर्टिकल अकॉर्डिंग टू बोर्ड की कोर्स ऑफ लाइन के मुताबिक ये आर्टिकल हमारा 1.3 है, पहले चैप्टर का तीसरा आर्टिकल है। तो वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसके तहत क्या है कि ये रूल हम बेटा इस्तेमाल क्यों करते हैं। दिस रूल इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। देखें कि इससे पहले जो आर्टिकल हमने पढ़ा है वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से था। तो उसमें ये चीज़ आपको बताई गई थी कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक करता है तो उसके साथ उस कंडक्टर के अंदर एक EMF पैदा हो जाती है। अब उसमें ये नहीं पता कि वो EMF जो पैदा हुई है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। अब उसकी डायरेक्शन देखने के लिए जो हमें रूल बताया गया है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब कहता है कि दिस रूल इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ये रूल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम पैदा होने वाली EMF की डायरेक्शन को जांच सकें। अब उन बच्चों के लिए जो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेटा मैं साथ साथ उर्दू की भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स दिए हैं कि सर आप अगर उर्दू में भी हमें नोट प्रोवाइड करें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो लिहाजा इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं साथ साथ उर्दू के भी नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप बेटा इनको अपने नोटबुक पे लिखते जाएं। तो उर्दू वाले के लिए क्या है, कंडक्टर में पैदा होने वाली EMF की सिमत मालूम करने के लिए ये रूल इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून को EMF की सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा ये कानून है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच STRETCH। According to this rule, stretch your right hand, first finger, thumb and middle finger to make right angle to each other। कहता है कि आप अपने दाएं हाथ की फर्स्ट फिंगर, थंब और मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थंब और मिडल फिंगर, कहता है कि आप इस तरीके से इसको फैलाएं कि मेक राइट एंगल टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाए, कामा जाविया बना रहे हो। जस्ट लाइक दिस बेटा, ये देखें कि दिस इज योर थंब, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर एंड दिस वन इज मिडल फिंगर। अब इसमें देखें कि ये फर्स्ट फिंगर आ गई, ये थंब आ गया और ये मिडल फिंगर हो गई। अगर आप अपने दाएं हाथ को इस तरीके से प्रैक्टिकली ओपन करें कि इस तरीके से, ये देखें बेटा कि थंब है, फर्स्ट फिंगर है और मिडल फिंगर है, तो ये ऐसे खोलना है कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाया है। जब देखें कि मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर को देखें तो इसमें ये देखें ये 90 डिग्री। अगर आप फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर थंब को देखते हैं तो ये 90 डिग्री। अगर आप मिडल फिंगर और थंब को देखते हैं तो ये देखें ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये तीनों चीज़ें, फर्स्ट फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर, एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएं। तो उस सूरत में क्या होगा कि फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे जो पहली उंगली होगी फर्स्ट फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की सिमत को शो कर रही होगी। थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो आप कंडक्टर को हरकत देते हैं। चूंकि ऐसे बताया है कि कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ मूव कराना है तो तब लिंकेज आएगी। अगर ये कंडक्टर और इसके दरमियान ऐसे साकन रहा है तो देयर इज नो लिंकेज, नो EMF इंड्यूस्ड, तो मस्ट बी मूव द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जिस वक्त आप कंडक्टर को मूव करते हैं, हरकत देते हैं, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जो आप कंडक्टर के हरकत दे रहे हैं वो थंब उसकी डायरेक्शन जो है वो शो करेगा। उस सूरत में क्या होगा, देन मिडल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। उस वक्त जो मिडल फिंगर होगी बेटा वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF को। आप इसी तरीके से उर्दू में देखें बेटा, इस असूल के तहत अपने दाएं हाथ की पहली उंगली, अंगूठा और दरमियानी उंगली को इस तरह खोलें कि ये एक दूसरे के साथ कायमा जाविया बनाए। कायमा जाविया कहते हैं 90 डिग्री को। तो इस सूरत में पहली उंगली मगनतीसी फ्लक्स की सिमत को जाहिर करेगी, अंगूठा कंडक्टर की हरकत की सिमत को, जबकि दरमियानी उंगली पैदा होने वाली EMF की सिमत को जाहिर करेगी।
तो ये है बेटा हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसमें देखेंगे बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि इन तरतीब को आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आपका बेटा रूल जो है वो गलत हो जाता है। तो इस तरतीब को आपने चेंज नहीं करना। इसमें देखें कि जब भी आप राइट हैंड रूल जो है वो लिख रहे होंगे तो उस वक्त सबसे पहले देखें किस चीज़ का होना ज़रूरी है। इसमें देखें कि दो EMF पैदा करने के लिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एक मैग्नेटिक फ्लक्स का होना और दूसरा मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर की मूवमेंट जो है, ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब इसके नतीजे में EMF पैदा होती है। हमेशा रिजल्ट जो है वो एंड पे होता है। अब देखें कि आप पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, अब ये नहीं होता कि पहले आपको सेकंड ईयर का कहा जी आप सेकंड ईयर पास हो गए हैं, उसके बाद फिर आप कहेंगे जी आप पढ़ेंगे और तब आप इम्तिहान देंगे। अब क्या होगा कि ये सारा प्रोसेस जो है वो गड़बड़ हो गया, तो आपका ज़हन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा कोई भी चीज़ है उसको स्टेप वाइज जब आप देखेंगे तो उस तरीके से लिखेंगे तो तब आपका ये रूल जो है बेटा सही साबित होगा। जैसे अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थ्रू आउट द ईयर आप क्लासेस पढ़ेंगे, आप सिलेबस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप इम्तिहान देंगे। इम्तिहान में फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आउट होगा फेल या पास होने की सूरत में वो फाइनल में आता है। तो अगर आप बाद बच्चे क्या कहते हैं कि इसकी तरतीब को डिस्टर्ब कर देते हैं, सिंपली कहते हैं कि इस रूल के तहत मिडिल फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ EMF की डायरेक्शन ऑफ EMF को शो कर रही है, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर को शो कर रहा है, जबकि फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सारी तरतीब गड़बड़ हो गई है। इस सूरत में बेटा याद रखिएगा जो तरतीब होती है जब भी आप ये रूल लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आपने फर्स्ट फिंगर का जिक्र करना है, उसके बाद आपने थंब का जिक्र करना है और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है EMF का आपने उसका जिक्र करना है, तब आपका ये रूल जो है वो बेटा सही कंसिडर हो जाएगा। अब इस रूल में देखें कि जब आपने ये फिगर बनानी है तो फिगर में देखें ये नॉर्थ टू साउथ ये एरो शो कर रही है, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फ्लक्स को है, यहाँ पे ये फर्स्ट फिंगर को शो कर रहा है। आप सिंपल एरो लगा दें, ऐसे नहीं है पूरा पूरा हाथ बनाए और उंगली और ये चीज़ें बनाते रहे, उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एक एरो दे देना है और साथ लिख देना ये फर्स्ट फिंगर को शो करना है। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। अब ये थंब है, आप देखें कि अगर आप इस कंडक्टर को नीचे से ऊपर की जाने मूव करा रहे हैं, कंडक्टर जो है वो यूं ऐसे मूव कर रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या है, थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को शो कर रहा होगा। तब ये जो मिडिल फिंगर है इसकी डायरेक्शन देखिए, अगर आप इस तरीके से रखते हैं जस्ट लाइक दिस, ये देखें यहाँ पे रखेंगे तो आप इसमें देखें कि ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स को, थंब ऊपर और ये EMF जो है वो सेंटर में पीछे की जाने जाएगी। किसी बच्चे को अगर ये आर्टिकल समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो आप बेटा मुझे अपने कमेंट से भी आगाह करें और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इस तरीके से हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम इस लेक्चर को बेहतर, आपके कमेंट्स जो है वो मैं पढ़ के आपके मुताबिक जिस तरीके से आप इजीली पिकअप करते हैं, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, तो आप मुझे आगाह किया करें, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आप हमें उर्दू में भी लेक्चर दें, कमेंट्स में ये चीज़ आई थी, तो लिहाजा उस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने उन बच्चों की हौसला अफजाई शुरू कर दिया ताकि हर लेक्चर को इंग्लिश और उर्दू दोनों में पैरेलल में चलाना शुरू कर दिया है ताकि हर बच्चा जो है वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके। बेटा लास्ट में फिर आपको बता रहा हूँ कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट से मुझे आगाह करें और लाइक ज़रूर किया करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लेक्चर को, जो वीडियो होती है वो सिर्फ जस्ट उसको क्लिक करते हैं, व्यू हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। पूरे लेक्चर को जो उसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें, तब आपकी ये चीज़ समझ आएगी। अगर आपने ऐसा कर दिया, जस्ट व्यू देने शुरू कर दिए, तो फिर बेटा इस तरीके से बात नहीं बनती। आप पूरा लेक्चर जो है वो, पूरी वीडियो जो है वो देखें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।